डाल लेनी है, बाकी चीज़ें आपने हम वज़न ही डाल देनी है। ठीक हो गया। अब इसमें चीज़ें आप अच्छी तरह देख लीजिए, बाज़ भाइयों को पता नहीं होता कि गुली छिलका कौन सा है। अगर आपने हैवी वेट बकरे वज़न के लिए तैयार करने हैं, अगर खाली बकरियां हैं और छोटे बच्चे हैं तो उनको आपने सिर्फ 2 चीज़ें भी डाल देंगे तो बड़ा बेहतर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सुबह के टाइम। उसके बाद सबसे पहले सुबह की बात कर लेते हैं कि सुबह के टाइम आपने इनको एक दफ़ा पानी चेक करवाना है। उसके बाद आपने क्या खिलाना है। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं अब्दुल गफ़ार हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अच्छा, ये जानवर मेरे आप देख रहे हैं, जब भी मैंने वीडियो बनाई है माशाल्लाह से अल्लाह के करम से आपने देखा होगा कि मेरे सारे जानवर ही फ़िट होते हैं। कभी किसी जानवर को आपने बीमार नहीं देखा, ना ही पिछले साल और ना ही इस दफ़ा। अब इसकी वजह क्या होती है? जो भाई ये शिकायत करते हैं ना कि उनके जानवर खाते कम हैं या ग्रोथ नहीं करते या बीमार हो जाते हैं, आज की वीडियो मैं उनके लिए बनाने जा रहा हूँ। इसकी वजह सिर्फ़ एक होती है कि आपने इनको क्या खिलाना है और कब कब खिलाना है। अब इतनी तफसील से आज मैं आपको बता दूंगा कि उसके बाद आपको परेशानी नहीं रहेगी। मेरे बताए हुए तरीक़ेकार पे अगर आप अपने जानवरों को ले आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला मेरे जानवरों की तरह आपके जानवर भी फ़िट रहेंगे। सबसे ज़्यादा मैटर जो बात करती है, ज़रूरी बात होती है, वो ये होती है कि आपने इनको कब कब और क्या क्या खिलाना है। इसी पे मैं आज आपको वीडियो बना के दिखा देता हूँ कि आपने किस वक्त क्या खिलाना है। सबसे पहले सुबह की बात कर लेते हैं कि सुबह के टाइम आपने इनको एक दफ़ा पानी चेक करवाना है। उसके बाद आपने क्या खिलाना है। अच्छा, सुबह का पानी पिलाने के बाद पहली खुराक आपने, अगर तो हैं आपकी बकरियां या छोटे बच्चे जिन्होंने अभी तैयार होना है, यानी कि बकरी ने दूध के लिए तैयार होना है और बकरों ने आहिस्ता आहिस्ता वज़न के लिए तैयार होना है, छोटे बच्चे हैं, तो उनको आपने ये 2 चीज़ें सिर्फ़ डालनी है। एक ये तूड़ी और एक ये चोकर। ये सुबह की खुराक है। इसको आपने इतनी मिकदार में डालना है कि आपके जानवर बकरियां आपकी खा लें, ख़त्म कर दें। अगर आप देखें कि वो और ढूंढ रही हैं तो अगली दिन आपने थोड़ी और मिकदार बढ़ानी है। अगर वो भी ख़त्म कर दें, आहिस्ता आहिस्ता आपने मिकदार बढ़ानी है। अगर आपने हैवी वेट तैयार करने हैं, बकरे तैयार करने हैं, 6 माह से ऊपर आपके बच्चे हैं, बकरे हैं, उनको आपने वज़न के लिए तैयार करना है तो इन 2 चीज़ों के साथ आपने खल ऐड कर देनी है सुबह के टाइम। अगर आपने हैवी वेट बकरे वज़न के लिए तैयार करने हैं, अगर खाली बकरियां हैं और छोटे बच्चे हैं तो उनको आपने सिर्फ 2 चीज़ें भी डाल देंगे तो बड़ा बेहतर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सुबह के टाइम। उसके बाद सुबह के टाइम के बाद आपने तकरीबन इस मिक्सचर के घंटा 1.5 घंटा बाद सब्ज़ चारा डालना है। आपने सब्ज़ चारे में आप उनको पत्ते भी दरख्तों के डाल सकते हैं और टोके से जो आप जाके कुतरे हुए जो पट्ठे होते हैं वो भी ला के चारा डाल सकते हैं। सब्ज़ चारा डालना, ये जो है ना, इसमें आपने पानी ऐड करके ये मिक्सचर तैयार करके देना है सुबह के टाइम। ये हो गया मिक्सचर बकरियों के लिए खाल और ये तूड़ी और चोकर हो गया। अगर बकरों के वज़न के लिए साथ में खाल ऐड कर देनी है। दोपहर उसके बाद सब्ज़ चारा आपने डाल दिया। सब्ज़ चारा डालने के बाद अब मैं जो चीज़ें आपको दिखाने लगा हूँ वो आपने रात के दाने में डालनी है, क्योंकि रात का दाना जो है ना बड़ा ज़रूरी होता है इनके लिए। और रात का दाना एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि मगरिब से पहले आपने डाल देना, मगरिब के टाइम। उसके बाद फिर उनको ना पानी और ना वो दाना, वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी चीज़ें डाल। अच्छा जी, ये जो चीज़ें हैं ना, इनको मैं रात का दाना क्यों कहता हूँ, क्योंकि इसमें ये आप देख सकते हैं कि गंदम, मकई, पुली छिलका, चने का छिलका, ये सारी चीज़ें जिनका तारुफ मैं अभी आपको करवाता हूँ कि ये कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। इनको रात का दाना इसलिए कहता हूँ कि इसमें क्योंकि अजनास थोड़े से हैवी होते हैं, उनको हज़म करने के लिए, ये जैसे गंदम है, ये जैसे मकई है, अब इनको हज़म करने के लिए जानवर को वक्त दरकार होता है। इसके ऊपर पानी नहीं पिलाया जा सकता क्योंकि ये फूल जाते हैं, जिससे उनका पेट भी फूल सकता है। ठीक हो गया। अब सारी रात वो इसको हज़म करते रहते हैं
और सुबह तक जुगाली कर कर के इसको हज़म कर लेते हैं। अगली खुराक के लिए उनको भूख लग चुकी होती है। अब अगर आप उनको रात को 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे ये चीज़ें खिलाएंगे, साथ पानी पिला देंगे, सुबह तक उनका हाजमा सेट नहीं होगा और वो अगली खुराक के लिए तैयार नहीं होंगे। जो शेड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें एक खुराक से दूसरी खुराक तक का वक्फ़ा इसलिए छोड़ते हैं कि वो उसको अच्छी तरह से हज़म कर लें खुराक को, फिर थोड़ी खुराक भी डालेंगे तो वो उसको हज़म करेंगे, उसके उनके जिस्म का हिस्सा बनेगी और उनको फ़ायदा होगा। अब इनमें चीज़ें कौन कौन सी डालनी है रात के दाने में, ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें से एक एक चीज़ का फ़ायदा है। अब आपने अच्छी तरह देखनी है कि ये चीज़ें कौन सी हैं। अब क्वांटिटी की बात करें तो आप इसके हम वज़न भी डाल सकते हैं। गंदम और मकई आपने इसमें थोड़ी ज़्यादा डाल लेनी है, बाकी चीज़ें आपने हम वज़न ही डाल देनी है। ठीक हो गया। अब इसमें चीज़ें आप अच्छी तरह देख लीजिए। बाज़ भाइयों को पता नहीं होता कि गुली छिलका कौन सा है और जो है ना सूड़ी किसे कहते हैं, वो आपको मैं दिखाने लगा हूँ कि आपने अच्छी तरह से ये चीज़ें देखनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे गंदम की। ठीक हो गया, क्योंकि गंदम बड़ी ज़रूरी है जानवर के लिए, दूध के लिए भी और वज़न के लिए भी। इसलिए गंदम आपने दलिया करवा के उसमें ऐड करनी है और मकई का भी आपने दलिया करवा के, ये देखिए ये पहले नंबर पे गंदम आपने इसमें ऐड करनी है। ये हो गई जी हमारी गंदम। उसके बाद मकई का करा, जो कि दलिए से भी बारीक होता है, बारीक करवा लेना। ये मकई का जो करा आपने ऐड करना है। ठीक हो गया। और इसके साथ तीसरे नंबर पे ये गुली छिलका होता है। बाज़ भाइयों को पता नहीं कि गुली छिलका कौन सा होता है। ये इसबगोल की गुली बचती है छिलका उतारने के बाद, जो वाइट कलर का छिलका होता है ये इसबगोल की गुली होती है, इसको गुली छिलका बोलते हैं। ये बड़ी फ़ायदेमंद होती है आपके बकरों के लिए और बकरी के लिए। उसके बाद आ जाता है जी सूड़ी। सूड़ी बोलते हैं चने के छिलके को। ये देखिए ये चने का छिलका है, इसको सूड़ी बोलते हैं। और फिर उसके बाद आ गया जी चोकर। ये चोकर आपने इसके साथ ऐड करना है। ठीक हो गया। चोकर आपने और गुली छिलका और ये सूड़ी हम वज़न, और उसके बाद थोड़ी सी सौंफ आपने ऐड करनी है इनके हाजमे के लिए, ताकि ये मज़ीद इनको हाजमे में आसानी पैदा हो। इसके साथ थोड़ी सी अजवाइन। अब ये दो चीज़ें इस्तेमाल करने के बाद आपको कोई मसाला वगैरह हाजमे के लिए देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स करके इनमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। मसलन कि 1 किलो आपका सूखा तैयार होगा तो उसमें आपने आधा किलो पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद इसको हाथ से अच्छी तरह मसल के मिक्सचर बना के तो वो अपने बकरे के आगे डालना है। ठीक हो गया। बकरियों के आगे या बकरे के आगे तो इंशाल्लाह ताला ये ऐसा काम करेंगी सारी चीज़ें कि आपको कोई बाज़ारी वंडा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी किस्म का कोई मसाला देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी किस्म की कोई मेडिसन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपके बकरे 10 दिन के अंदर अंदर, बकरियां होगी तो दूध में इजाफा होगा, बकरे होंगे तो वज़न करना शुरू कर देंगे। अब इसी डाइट प्लान पे आपने अमल करना है, फिर रिज़ल्ट मुझे बताना है कि उसका क्या निकला।